अगर आपके साथ कुछ गलत हो तो आप उसकी शिकायत किससे करेंगे? जाहिर सी बात है कि पुलिस से करेंगे। लेकिन अगर मामला यहाँ नहीं सुलझा तो थाने के बाद कोर्ट जाएंगे। कोर्ट में आप इस उम्मीद से जाएंगे कि कोर्ट में बैठे जज साहब आपके साथ न्याय करेंगे और सही और गलत का फैसला करेंगे। लेकिन अगर कोई जज किसी के साथ न्याय ना करे या न्याय ना कर पाए, ऐसे में आप क्या करेंगे? या फिर उस जज के खिलाफ क्या कोई शिकायत कर सकते हैं? या फिर एक जज किसी के साथ गलत करे तो उसके साथ क्या कुछ होगा? आज के इस वीडियो में हम आपको इसी बारे में जानकारी देने वाले हैं। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं माय लॉर्ड, जहां आपको मिलती है आपके काम के नियम और कानून की जानकारी बिल्कुल आसान भाषा में। अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज यानी न्यायाधीश अपने कर्तव्यों का पालन न करते हुए कुछ गलत करता है तो ऐसी गलती पर उसके विरुद्ध इम्पीचमेंट की कार्यवाही हो सकती है। इम्पीचमेंट के तहत जज को उसके पद से हटाया जाता है। ये इम्पीचमेंट क्या है और इसकी प्रक्रिया कब होती है, अब चलिए इसे भी आसान भाषा में समझ लेते हैं। महाभियोग या इम्पीचमेंट को समझने के लिए आपको संविधान के अनुच्छेद 61 के बारे में जानना होगा। आर्टिकल 61 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में देश के राष्ट्रपति को उनकी कुर्सी से हटाने यानी उनके इम्पीचमेंट की पूरी प्रक्रिया बताई गई है। आर्टिकल 61 के तहत बताया गया है कि राष्ट्रपति को इम्पीच करने के लिए राज्यसभा या लोकसभा में कोई एक रिजोल्यूशन पास करता है। ये रिजोल्यूशन एक लिखित नोटिस के 14 दिन के बाद उस सदन के 2/3 सदस्यों की मंजूरी द्वारा पारित किया जाना चाहिए। दूसरा सदन फिर जांच करता है कि राष्ट्रपति के खिलाफ लगाए गए इल्जाम सही हैं या नहीं, जिसके बाद उस सदन के 2/3 सदस्य इस रिजोल्यूशन को पास करते हैं और इस तरह राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी इम्पीचमेंट चलाया जाता है। बिल्कुल इसी तरह की कार्यवाही किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को उसके पद से हटाने के लिए भी की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 124 और जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया बताई गई है। आर्टिकल 218 में एक हाई कोर्ट के जज को उसके पद से हटाने की पूरी प्रक्रिया दी गई है। यह तब किया जाता है जब किसी जज को ऑफिस से सिद्ध दुर्व्यवहार और अक्षमता यानी प्रोवन मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी के आधार पर हटाया जाना होता है। एक न्यायाधीश को हटाने के लिए कम से कम लोकसभा के 100 सदस्यों को लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर को साइन किया हुआ नोटिस देना होता है, या फिर कम से कम 50 राज्यसभा सदस्य सभापति को एक नोटिस देते हैं। अगर अध्यक्ष या सभापति उनके रिजोल्यूशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो एक 3 सदस्यों की समिति का गठन करते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश, किसी एक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और एक विशिष्ट विधिवेत्ता यानी ज्यूरिस्ट होते हैं, जो चार्ज तैयार करते हैं और उसके आधार पर जांच होती है। उस न्यायाधीश को अपना पक्ष रखने का भी मौका मिलता है जिसके खिलाफ यह प्रक्रिया की जा रही होती है। जांच के बाद समिति अपनी रिपोर्ट अध्यक्ष या सभापति को भेज देती है, जिसके बाद सदन में इस पर चर्चा की जाती है। प्रस्ताव को अगर रिजोल्यूशन पास करने वाले सदन से बहुमत मिलती है और वहां प्रस्तुत दूसरे सदन की 2/3 सदस्यता से मंजूरी मिलती है तो इसे दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। दोनों सदन में यदि प्रस्ताव अडॉप्ट कर लिया जाता है तो फिर इसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है, जो लिखित में यह आदेश जारी कर सकते हैं कि उस न्यायाधीश को हटाया जा रहा है। जस्टिस वी रामास्वामी वो पहले भारतीय जज हैं जिनके खिलाफ साल 1993 में पहली बार इम्पीचमेंट की प्रक्रिया हुई थी। इसके बाद कलकत्ता हाई कोर्ट के जज रह चुके जस्टिस सौमित्र सेन, सिक्किम हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस PD दिनाकरन, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस पर्दीवाला, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हाई कोर्ट के जस्टिस CV नागार्जुन रेड्डी, सेक्सुअल मिसकंडक्ट के आरोपों के तहत जस्टिस SK गांगले, ये कुछ ऐसे न्यायाधीश हैं जिनके खिलाफ अलग अलग आरोपों के तहत महाभियोग यानी इम्पीचमेंट की प्रक्रिया चलाई गई है। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपको इम्पीचमेंट की पूरी जानकारी मिल गई होगी। नियम और कानून की ऐसी जानकारी पाने के लिए आप बने रहें माय लॉर्ड के साथ।